हेलो गाइज एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द पावर पॉइंट। कैसे आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गाइज। आज कुछ मुद्दे हैं जिन पे बात होगी हम सबकी, और उनमें से सबसे पहला मुद्दा ये है कि कल जब मैं लाइव आया था तो आप सबसे बातचीत की थी, पंचायत से अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम पे चर्चा हुई थी हमारी, और मैंने कहा था कि कुछ 28 OMR शीट्स का जो रद्दोबदल हुआ था, और वो बात काफी चर्चा में रही थी पूरे सोशल मीडिया पे। कई जर्नलिस्ट ने, कई न्यूज़पेपर्स ने, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के रिनाउंड न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने इसको छापा था। गाइस, बात इंसाफ की हो रही थी और मैंने आप सबके सामने रखा था कि एटलीस्ट वो 28 OMR शीट्स का रद्दोबदल करने वालों को इंसाफ दिया जाए। लेकिन मीनवाइल बहुत सारे एस्पायरेंट्स, माफ कीजिएगा, जो जॉब में है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट्स की जो जॉब कर रहे हैं, वो लोग ने मुझे कॉल किया और दे टोल्ड मी कि सर ऐसा मुद्दा है कि नॉमेनक्लेचर डिफरेंस है। जो अखबार पे छापा गया था वो पंचायत असिस्टेंट के बारे में था, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के बारे में नहीं था। तो गाइज, नॉमेनक्लेचर की बात है तो हमने उसके बाद से डेली एक्सेलसियर को कांटेक्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रिपोर्ट्स को डील करते हैं वो अभी आउट ऑफ स्टेशन है, उनसे हमारी बात नहीं हुई। लेकिन बहरहाल मैं उनके कांटेक्ट में हूं, वो हमें वहां से बैक कॉल करेंगे और मैं उनसे इसके बारे में भी जानकारी लूंगा कि ये नॉमेनक्लेचर एरर है या समथिंग एल्स है, भला ये अकाउंट पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के बारे में ही था या नहीं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जो जर्नलिस्ट थे, बहुत सारी जो और भी न्यूज़पेपर से वहां पे छापा गया था कि ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम ही थे। लेकिन गाइज, फिलहाल हम किसी भी रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कराने की बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारी जो मेरी डिमांड थी कि अगर ये एग्जाम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट जो सोर्सेस के माध्यम से पता चला, चाहे वो डेली एक्सेलसियर हो या कोई और हो, अगर ये वही एग्जाम है तो इन 28 जो भी कोई एग्जाम है इसके बारे में और खबर हम ले लेंगे। फिलहाल उनसे हमारा राब्ता जारी है, जब हमारी कंफर्मेशन मिल जाएगी तो मैं क्लियरली बता दूंगा कि भला ये मुद्दा क्या है। लेकिन उनके जो प्रेसिडेंट है, कोई उनके एसोसिएशन है, वहां से कॉल आई, मेरे को बताया गया कि वो पंचायत असिस्टेंट है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट नहीं है। हो सकता है कहीं एरर हुआ हो सकता है। अब क्योंकि कोई और एग्जाम तो इस लेवल का हुआ नहीं है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का ही एग्जाम हुआ था, पंचायत असिस्टेंट का कोई एग्जाम नहीं हुआ है आज तक। तो मे भी उनको स्किप हुआ हो अकाउंट असिस्टेंट लिखे अकाउंट्स का, मगर फिर भी हम इस चीज को क्लियर कर देंगे। लेकिन अगर हम बात मुद्दे की करें, मुद्दा इंसाफ का है कि हम फिलहाल अभी किसी रिक्रूटमेंट को स्क्रैप करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये मांग कर रहे हैं वो जो 28 एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने दलाली करके जॉब ली है, उनको बाहर निकाला जाए, और एटलीस्ट वो 28 जो कतार में खड़े हैं, जो बेगुनाह है, जो उन स्कैमर्स की वजह से बाहर, उनको इंसाफ मिले। भला अगर आप सबको लग रहा है कि ये कहीं पे कोई लीगल बात कर रहा हो तो आपको हक है कि आप आगे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, और मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं आप सबका शुभचिंतक हूं और हमेशा सच्चाई और इंसाफ की बात करता हूं और उसी पे यकीन भी रखता हूं। दोस्तों, उसके अलावा हम बात करेंगे, गाइज, मैंने हमेशा लड़ाई लड़ी है सीबीटी के लिए कि सीबीटी एग्जाम को मैंने फेवर किया है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें भी थी उस चीज के लिए, और मेरी ये डिमांड थी कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और जेके पीएसआई का एग्जाम पिछले पैटर्न से ही किया जाए। आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, मैंने क्लियर कर दिया क्यों, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एग्जाम है, इसके लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस वहां पे मैंने बताया है कि ये जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, ये OMR बेस्ड ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एग्जाम है और यहाँ पे आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और वो शिकायतें आज देखने को मिल रही है और सुनने को मिल रही है। बहुत सारे एस्पिरेंट कह रहे हैं कि सर हमारा जो है मॉस काम नहीं कर रहा है, हम क्लिक कर रहे हैं तो दूसरे क्वेश्चन पे क्लिक हो रहा है, पूरा स्वैप हो रहा है सिस्टम वहां पे। तो एक अजीब सी हालत बनी हुई है, बहुत गंभीर मसला बन चुका है यहाँ पे। और तो और ऊपर से अपटेक जैसी एक दागदार कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, वो भी जो टेंडरिंग के नॉर्म्स हैं उनको वायलेट करते हुए, उनके साथ उल्टा वो छेड़ करते हुए, उनको वायलेट करते हुए इस अपटेक जैसी एक दागदार कंपनी को, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो बहुत सारे सवाल एक साथ है यहाँ पे। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जेकेपीएसआई की लड़ाई हमारी कोर्ट में, अभी मैटर सब्जुडाइज्ड है, कुछ ज्यादा बोलना गलत हो जाएगा, लेकिन अभी पिटीशन डिस्पोज नहीं हुआ, हम इंतजार करेंगे, हमारे पास एविडेंसेस हैं, हम लड़ेंगे। हासिल यार यहाँ पे नहीं होता है तो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे, क्योंकि इंसाफ के लिए हमारा सबसे बड़ा दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का, हम जरूर वहां का रुख करेंगे अगर हमें यहाँ से कोई शिकवा और गिला रहता है डीबी या जो ऑनरेबल हाई कोर्ट से। गाइज, बहुत सारे शिकवे और गिले हैं। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की बात करना चाहूंगा। तो गाइज, मैं पहले से ही जूनियर असिस्टेंट के लिए मैंने क्लियर बोला था, क्लीन चिट की बात हुई थी, और भी दीगर चीजें थी, और भी बहुत सारे मसले हुए थे, लेकिन बच्चे खुश नहीं है इस चीज को लेके। देखिए, मुझे बड़ी माजरत के साथ आपको ये कहना पड़ रहा है
कि अगर बच्चे खुश नहीं हैं, बच्चे ये कह रहे हैं कि इस सीबीटी वाले पैटर्न को भी टेस्ट किया जाना चाहिए। वो ये नहीं कहते कि इस जूनियर असिस्टेंट वाली लिस्ट को क्वैश कर दिया जाए, बल्कि ये कहते हैं कि एक बार चेकअप होना चाहिए। चेकअप जरूर है ताकि इसके अंदर जो इश्यूज हैं, जो एबनॉर्मलिटीज हैं, जो एबनॉर्मल कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, उनको सॉर्ट आउट किया जाए। तो ये डिमांड जेन्युइन है, तो इस एग्जाम को रिव्यू में जरूर लिया जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि इसको स्क्रैप किया जाए, बल्कि वो सीबीटी वाले पैटर्न को चेक करने के लिए भला ये सही है कि नहीं। और अगर ऊपर से ऐसी जैसी कंपनीज को आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो जो दागदार है, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। गाइस, इसके अलावा जो आज मुझे अपडेट्स मिलेंगे, इस अकाउंट्स असिस्टेंट, सॉरी, ये जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का नॉमेनक्लेचर वाला कॉन्सेप्ट आ चुका है सामने। इसका आप शाम को हम लाइव मिलेंगे, लाइव में मेरे साथ जुड़िएगा। मैं 9 बजे लाइव आऊंगा आप सबके साथ, मेरे साथ लाइव जुड़िएगा और वहां पे हम बात करेंगे कि भला ये दरअसल मुद्दा क्या है और हकीकत क्या है। गाइस, तब तक के लिए मुझे इजाजत, मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।